Marita war ein Jahr lang nicht berufstätig, sich ihr Kind zu kümmern. For 1 year उसने काम नहीं किया बच्चे की केयर करने के लिए. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig sir. Richtig sir. Okay, so answer घर पर रहेगी वो. Yes, correct. So, So ich war alleinerziehend und deshalb für ein Jahr zu Hause. Correct. So this is the answer. 1. Richtig. 2. Marita musste als Reiseverkehrskauffrau auch im Ausland arbeiten. उसको विदेश में भी काम करना पड़ा. false है सर. most नहीं है. विदेश में काम करना पड़ा था क्या उसको? सर उसको काम नहीं करना पड़ा. नहीं सर. नहीं. उसने एक री-एजुकेशन शुरू करी थी इसके ये राइजर फेयर काउ. So ये Reiseverkehrskauffrau begann, इसने जैसे ये काम करना शुरू किया, nach 2 Jahren hatte ich das Diplom in der Tasche. 2 साल में मेरा Reisekauffrau का डिप्लोमा भी आ गया जेब में und einen Job bei einer Reiseagentur. एक अरब के लिए काम करने वाली Reiseagentur, एक एजेंसी के लिए काम करना इसने शुरू किया. und Südasien जो कि अरब कंट्रीज में और साउथ एशिया में काम करती थी एजेंसी. सर उसने फॉरेन में काम तो किया था लेकिन डिप्लोमा आने के बाद उसने ट्रेवल एजेंट के तौर पे काम किया था अरेबिया और जूट आसियन में. तो फिर तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ये सर. लेकिन ये राइजा एजेंटवर है और ये राइजन फिर ये हो गया ट्रेवल मैनेजमेंट असिस्टेंट और ये ट्रेवल एजेंट. जो भी Reiseverkehrskauffrau है वो किसी एजेंसी के लिए तो काम करेगी. टूरिस्ट गाइड कोई टूरिस्ट एजेंसी के लिए काम करेगा नॉर्मली. दोनों एक ही. हाँ, तो इसने यही बोला है यहाँ पे कि इसने उमशुलुम कर लिया. पहले कुछ और करती थी, उमशुलुम किया तो फिर ये Reiseverkehrskauffrau बन गई. एंड देन आफ्टर 2 years जैसे ही डिप्लोमा आ गया 2 साल में उसको जॉब मिल गया राइजे आगेंटूर में और इसने काम किया फिर अरब में. और ये एजेंसी जो है अरब में और साउथ एशिया में काम करती थी. Ich bin mit dem Jeep durch die Wahiba-Wüste in Oman gefahren. Oman गई है ये. habe Routen geplant, रूट्स को प्लान किया. in Malaysia Dutzende hotels getestet. और मलेशिया में भी कोई दर्जनों होटल को मैंने चेक किया. So sie hat schon im Ausland gearbeitet. Sie musste im Ausland arbeiten. Das ist richtig. Die Kunden, mit denen Marita sprach, waren oft nicht gut angezogen. जिन भी कस्टमर से ये बात करती थी वो ढंग के कपड़े नहीं पहनते थे. Nicht gut angezogen. जिन भी कस्टमर से बात करना उनका होता था सो उसको लगता था कि उन्होंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए हैं. रिश्ते और फाल्स क्या लगता है? आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको क्या लगा पढ़ते? में कपड़े का तो कुछ मेंशन है नहीं. इसमें इतना जरूर कहा गया है, इसमें इतना जरूर कहा गया है जैसे जब वो बात करता था तो बात करने पे तो सॉरी देखने पे ज्यादा ध्यान था उसका. उस सुनने पर बहुत कम ध्यान था, उसको देखने पर ज्यादा ध्यान था कि उन लोगों ने क्या पहना हुआ है. समझे कि उसकी जो टाई है वो जूतों पर शूट कर रही है नहीं कर रही है इस तरीके से. लेकिन ये उसमें मेंशन नहीं है टेक्स्ट में. ओके. कपड़े मतलब ये जो है इसमें मतलब खराब तरीके से पहन रखी है तो मेंशन नहीं है ना. ये मेंशन नहीं है तो इसलिए ये फाल्स हो गया.
ये फाल्स। क्योंकि यहाँ तो ये आरोप लगा रही है बाकायदा कि उनको ढंग के भी कपड़े पहनने नहीं आते थे। Die Kunden mit denen Marita sprach कि कस्टमर्स जिनसे वो नहीं कह रही है मारिता बात करती थी वो ढंग से कपड़े नहीं पहन रखे होते थे, ऐसा नहीं है, फाल्स। इसने बोला कि जब मैं कस्टमर से बात करती थी कुंडन डिस्प्रेशन इमर अपड्रिफ्ट स्टार्ट, मेरा उस ध्यान डिस्टर्ब हो जाता था। स्टार्ट इन कुंडन सुसुग्यूरन, कुंडन को ध्यान से सुनने की बजाय मैं उनको देखती थी। विल्सन अनसुक ट्रैक्टर, इसने शूट कौन सा पहन रखा है, पास्ट दीज क्रावाट है। अब उसको कहती तो नहीं थी लेकिन ये मन में सोचती रहती थी ये देखो कैसा पहन रखा है, ये टाई कैसी रहेगी इन जूतों पे, ये सूट कर रहा है क्या इसके, इस तरह से दिमाग लगाती थी ये चुपचाप। तो थर्ड का फाल्स हो गया क्योंकि इसका इंटरेस्ट था उसमें। मारिटा machte eine Ausbildung zur Stilberaterin, फिर इसको ध्यान में आया कि मेरे को तो ये इंटरेस्ट है, मुझे कुछ ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। सो टाइम के साथ ये इसको समझ में आ गया। तो वो काम करते करते उसने स्टिल बेराटरिन का कोई आउसबिल्डिंग किया क्या? रिस्टिश Bei einer Hamburger Fernakademie machte ich Weiterbildung Stilberaterin। यहाँ काम करते करते war stressig, ये आसान तो नहीं था। Tagsüber war ich bei der Arbeit, abends bei meiner Tochter, an den Wochenende und Urlaub habe ich mich die Ausbildung geknickt। लेकिन ले ली मैंने, कर लिया ये काम टफ था लेकिन काम के दौरान während der Arbeit sie has managed richtig। Die Ausbildung zur Stilberaterin dauerte insgesamt 4 Jahre, 4 साल चली है ट्रेनिंग। सर इसमें 2 साल है या 4 साल है, ये समझ 4 साल में उसके बाद डिप्लोमा आ गया, लेकिन टाइम कितना है, 2 साल का निकला। वो देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। इसने ये बोला है कि वीकेंड्स में मैं करती थी 10 habe mich in zwei anstrengende Jahre später, ये करते करते 2 थकाऊ साल hatte ich mein Diplom करके 2 साल तक इसने किया, तो 2 साल ही हुआ ना। Vor 4 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, 2 साल लगे थे वो डिप्लोमा लेने में तो, और 4 साल पहले मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। Jetzt bin ich Stilberaterin, अभी मैं 4 साल पहले की घटना आई है, लेकिन उसको वो लेने में, डिप्लोमा लेने में तो 2 साल ही लगे, और इसने क्या बोल दिया, इसने 4 साल बता दिया, तो ये फाल्स है। Marita freut sich, wenn eine Kundin mit ihrer Hilfe ihren Stil findet। मारिता को खुशी होती है जब कोई कस्टमर उसकी हेल्प से अपनी स्टाइल अपना लेता है, मतलब रिस्टिश। यस, लास्ट में है Yes, sir. Wenn er Kunden zeigen kann, welchen Farbensystem, wie sich perfekt setzen in Szene setzt, so 6. Das ist wichtig. Ja, so ist es. Hier, Japaner, beste Touristen. So, worum geht es hier? इसमें ये दिखाया कि होटल मैनेजर से बात करी गई, बोला बताओ किस तरह के टूरिस्ट, कहाँ के टूरिस्ट कैसे हैं, उनकी थोड़ी स्पेशलिटी, आपका एक्सपीरियंस पूछा गया उनसे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि कहाँ के टूरिस्ट किस टाइप के होते हैं। देखते हैं अपन। फर्स्ट वन, होटल मैनेजर वुडन gefragt, welche Touristen, ये तो दिया हुआ ही है, Sie am sympathischsten finden। In diesem Test geht es darum, worum geht es hier? Sir, erstens, was für Touristen aus verschiedenen Ländern typisch ist? Yes, sir.
या मतलब vast few tourists, what kind of tourists from different, मतलब कौन सी चीजें कुछ टिपिकल होती हैं कि वहां के टूरिस्ट को आप पहचान सकते हो उन हरकतों से, उन आदतों से। सो यही बताया उन्होंने कि कौन से टूरिस्ट की क्या टिपिकल हैबिट्स हैं। इस बारे में नहीं है कि जापानीज ज्यादा क्यों ट्रेवल करते हैं या टूरिस्ट के तौर पे कौन सी भाषा सीखनी चाहिए, ये सब तो नहीं है इसमें। इसमें यही है कि कहाँ के लोगों की क्या पहचान एज ए टूरिस्ट आपको अलग ही बना दिखा देती है। मतलब उन यूरोपियंस क्या करते हैं, जर्मनी के लोग खास तौर पे क्या आदतें हैं उनकी। दी डॉइचन आर्केंटमान जर्मन्स के बारे में क्या बोला है? सर लेकिन जो पूरा टेक्स्ट है ना, जो पूरे टेक्स्ट में जो बात हुई ज्यादातर वो इसी की हुई है, जापानर जापानीज की बात की गई है, लेकिन पूरे टेक्स्ट में ज्यादातर एस्टराइशर की भी है एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। तो इससे ध्यान मतलब हो सकता है हमारा डाइवर्ट कि वारुम डी जापानर गैर राइजन। सो वारुम का रीजन बताया क्या कि क्यों ट्रेवल करते हैं जापानीज? रीजन का पता नहीं, लेकिन जापानीज की ज्यादा बात हुई है टेक्स्ट में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि टूरिस्टन ऑफ बिलिप्टेस्टन टूरिस्टन ऑफ द गन्सन बेल्ट पूछा गया और ये बताया भी गया कि जापानी जो है वो अच्छे टूरिस्ट हैं, ये बताया गया। Diesen Platz gewinnen muss als Tourist hoffentlich und freundlich, Trinkgeld geben, es hilft auch। उन्होंने रीजन ये बताया कि उनकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, सबकी विशेषता बताई गई है इसमें, लेकिन क्यों ट्रेवल करते हैं ये थोड़ी बताया। डोइचे स्मार्कलोस त्रागन जर्मन्स की बात नहीं करी इन्होंने। एंड देन टूरिस्टन für Sauberkeit gelobt, अमेरिकानर एस्टराइशर भी है, स्वाइट्सर भी है, स्विस भी है, अमेरिकन्स भी है, ऑस्ट्रियन भी है, जर्मन्स भी है। तो कई सारे कंट्रीज की बात है और वहां के लोगों की कोई कोई विशेषता बताई है। ये नहीं बताया वो क्यों ट्रेवल करते हैं, विशेषता बताई गई, अलग अलग कंट्री के लोगों की एज ए टूरिस्ट विशेषता बताई गई। ये भी बताया गया कि कौन से अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ी बताया वो ट्रेवल क्यों करते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि वारूम दी जापानर राइजन, वारूम नहीं बताया। ओके ये इसलिए ये वाला हो गया। दी डॉइचन आर्केंटमान जर्मन्स को एज ए टूरिस्ट आप कैसे पहचानोगे? हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज जर्मन्स? सर इसका से आंसर लास्ट में an der Kombination von Socken und Sommerschuhen, मतलब जूते और शूज। ओके, Deutschen wurden erwähnt, dass sie auch in Hochsommer, मतलब भरी गर्मी में भी Sommerschuhen und weiße Socken tragen। ये उनकी विशेषता बता दी इन्होंने कि वो भरी गर्मी में भी शूज पहनते हैं समर वाले और व्हाइट जुराब पहनते हैं, मोजे पहनते हैं भाई वो। सो 8 में से यस कॉम्बिनेशन। यूस्ट्राइशर ऑस्ट्रियंस का क्या है क्वालिटी, क्या विशेषता है? बे मतलब माखन, काइनन, बेजोंडरन, आइंद्रुक, मतलब उनका कोई स्पेशल इंप्रेशन नहीं है। यूस्ट्राइशर Sie machen nämlich nicht besonders aufmerksam, वो अटेंशन लेते भी नहीं है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि पता भी नहीं चलता कब ऑस्ट्रियन आके चला भी गया, क्योंकि ना तो वो कुछ परेशान करते होटल वालों को, ना इम्प्रेस करते, मतलब एक न्यूट्रल आके चले जाते हैं बस। So Sie machen keinen Eindruck. B ist die Antwort. Ja, it's given here. Next, neugierige Mädchen. Neugierige Mädchen means the girls who are very curious. They would like to know about the profession. तो यहाँ पे इस टेक्स्ट में गर्ल्स डे की बात करी है। गर्ल्स डे पे किस तरीके से कंपनियां उनको ऑफर करती हैं, they can come and see
in diesem Text steht das? Yes, sir. Say? Say, sir. Say. Okay. So Schülerinnen mit technischen Berufen bekannt machen will कि अगर गर्ल्स डे की अपॉर्चुनिटी को यूज किया जाए तो गर्ल्स के भी अच्छे प्रोफेशन, इस तरह के प्रोफेशन चुनने में उनको मदद मिल सकती है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल प्रोफेशन और जिसमें अच्छा पेमेंट है, पगार बढ़िया है, उसमें गर्ल्स को बेनिफिट मिल सकता है, ये बताया इसमें। यस, auf der Internetseite von Girls Day, इंटरनेट पेज पे क्या पता चलेगा? Gibt es Informationen über Studium und technischer Fächer? Yes. Technical. Yes. वहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन मिलेंगी टेक्निकल स्टडी फील्ड्स की और सब्जेक्ट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की डिमांड रहती है। ये कहाँ से दे रखा था ये? Wurde eine Internetseite dort findet Informationen zu Unternehmen, Aktionen, Beteiligen, Arbeitskreise dazu, Erfahrungsberichte und vieles mehr। तो टेक्निकल चीजों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ओके, इन डॉइचलैंड braucht man mehr Menschen? जर्मनी में टेक्निकल लोगों की बहुत डिमांड है। यस, इसका आंसर शायद ऊपर था कि immer noch die Realität. What is the reality? As in Deutschland viel weniger Menschen als Jungen diese Profil wählen. Gerade in diesen Bereichen, in technical fields में wird nach gutem Fachleuten gesucht. डिमांड है एक्सपर्ट लोगों की। also auch nach Frauen natürlich, तो एक्सपर्ट्स की डिमांड रहेगी, ये उसमें दिया गया है। so here is 12, yeah, here is done L. Then here Thomas Gottlieb-Haber möchte gern mit seiner Familie in den Süden. So this is already given. Anna liebt das Abenteuer und hat vor eine exotische Reise. इसको exotische Reise का मतलब है एडवेंचरस जर्नी करनी है। कहाँ होगी वो? एडवेंचरस हाँ में है? हाँ, या सर। Okay. Yes. हाँ में बिल्कुल। Because einsames trekking in Bergland des Nordes, Bootfahrts in den Halong Bay, मतलब खाड़ी में कौन तैरा? ट्रैकिंग वगैरह ये सब भाई खाड़ी में बूट फाड़, तो ये तो मामला नॉर्मल नहीं है कि अलग ही जाके पंगा लेने वाली बात है। एंड देन पैरजीप जंगल में जाना हो, उन टूरिस्ट मार्केट है, उन टूरिस्ट का मतलब है जहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, ऐसे मार्केट में जाने की बात हो तो भैया यहाँ आओ, ग्रीन से सुसीना चाइना की बॉर्डर पर, तो इसका मतलब है एडवेंचर है, वहां पे मजा है, फन है, बिल्कुल है, रिस्क भी है। जहाँ रिस्क वहीं पे टूरिस्ट वो अबेंटोयर का मतलब ही यही है, एक्सोटिक राइज है। टिम हार्ट ग्रोस इंटरेस्ट है an alten Burgen und Schlössern, कैशल्स, कहाँ मिलेंगे कैशल्स? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ पे है क्या कुछ इस तरह के किले वगैरह, कैशल्स वगैरह? Pflanzen, Gastlichkeit, Genießen, Wein, Radfahren, Trekking, Walking, ये है कैशल तो नहीं है भाई यहाँ, कैशल वगैरह सही है। हाँ सही।
सही है सर। से कहाँ है तो नहीं यहाँ कैसल वगैरह है। सर डे हो सकता है सर, लुस्ट ऑफ फारिन इन वेदिक। दे ही नहीं रखे ना, कैसल वगैरह कुछ दे ही नहीं रखे, तो जरूरी नहीं है कि आंसर मिले ही। फिर तो नुल होगा, फिर इसमें नुल होगा, आंसर मिल ही नहीं रहा अपन को, तो जबरदस्ती नुल की जरूरत नहीं है भाई। नहीं मिले तो जीरो कर देना है, चिंता नहीं करना है। ये नुल होगा। और इसमें 13th में क्या होगा? हा, दिस हाँ सर। हा एंड नुल, यस। नेक्स्ट, मार्टिनिस्ट हॉबीकॉक। हॉबीकॉक कुक है और छुट्टियों में भी उसको कोई इंटरनेशनल किसी विदेशी किचन की भी जानकारी लेनी है छुट्टियां मनाते टाइम। यॉट सर। यॉट, यस सर। इटालियन टावेस कुकिंग का है इसमें। स्प्राख कोर्स, कोक हुंड स्प्राख कोर्स, वही छुट्टियां मनाओ और कुकिंग कोर्स भी करो। यस, यॉट इज द antwort. Richtig. Diese und ihre drei Freundinnen romantische Typen. रोमांटिक लोगों के लिए कौन सा है जगह? गे सर। गे। रोमांटिक लोगों के लिए गे है। यस, रोमांटिश, कूल एंड ऑल। या Jutta hat ein anstrengendes Jahr hinter sich. Würde gerne etwas Besonderes für die Gesundheit. बहुत ही टायरिंग डे था, अब कुछ हेल्थ के लिए कुछ करना है। बे सर। बे? यस सर। या ऑयल। क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदा और ये सब वेलनेस होटल में यहाँ पे जाउना स्पा ये सब है इसमें। सो बे इज द आंसर। Ben verbringt seinen Urlaub am liebsten in einem Hotel, doch nicht in Süden. Because उसको हीट पसंद नहीं है तो कोई ठंडी जगह जाना पसंद करेगा वो। उसको आई सर। होटल आई। में आई सर। ई। अच्छा, ईस्टलैंड है ये। ईस्टलैंड। यस, तो ये ठंडा तो नहीं है। होटल गुड है, टूरिस्ट क्लास है होटल। यस, das ist dann E. Leonie und Andreas verreisen nie ohne ihren Hund. कुत्ते को साथ ले जाना है, ऐसी कोई ए सर। ए हे एफ। यस। एफ बोलो फिर एफ। Urlaub mit Hund. Yes, das ist richtig. So ist es. Ja. Then here, या oder nein, या 9 चेक करना है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। Ist die Person für Autobahngebühren? Autobahngebühren का मतलब ये टोल टैक्स का जो पैसा लगता है ना हाईवे पे, ये ठीक है क्या लगना? टोल टैक्स के फेवर में है या बंदा नहीं है? फेवर में है, लगना चाहिए तो या, नहीं लगना चाहिए तो 9। सो 20 टोल टैक्स के बारे में कुछ बोला क्या इसने? या और 9? देखते हैं। Autofahrer zahlen schon genug. जो कार है उनके पास वो ऑलरेडी बहुत पे करते हैं भाई। स्टॉयर, es gibt ein Umwelt, ऑलरेडी पर्यावरण का टैक्स दे रहे हैं। बेंजीन, टॉयर, पेट्रोल पे टैक्स दे ही रहे हैं। पेकावे खरीदो तब टैक्स लगता ही है। अब हाईवे पे और अलग से टैक्स दो, 10 इज अनफेयर। तो बनता है 9। ये नहीं देना चाहता। इतने हिंट दे दिए इसने कि ये बहुत, ये अति है। नेक्स्ट 21। Reise 9. Das ist also 9, हाँ? Ich freue mich immer, wenn ich in Deutschland ohne extra zu zahlen auf die Autobahn fahre. मुझे खुशी होती है जब मैं बिना पेमेंट किए मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। Wir müssen in Österreich schon lange zahlen. ऑस्ट्रिया में तो हमको पेमेंट देना ही पड़ता है। ये ऑस्ट्रिया का है बंदा, देखो लिंक्स कह रहा है ऑस्ट्रिया में तो हमको हाईवेज पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जर्मनी में देना नहीं पड़ता। मुझे बहुत खुशी होती है। Aber ehrlich gesagt, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ich finde es richtig.
मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है, für die Autobahn nochmal eine Gebühr zu verlangen, कि लोग अगर डिमांड करते हैं, कंट्री डिमांड करता है तो आई थिंक इट्स ओके, एस कॉस्टेड schließlich viel Issue bauen und कि भाई हाईवे बनाने का पैसा लगता है और उनको मेंटेन करने का भी पैसा लगता है, तो या है या इसका ये फेवर में है भाई। शुरू में तो लगा था कि ये नहीं है फेवर में, शुरू में तो लगता है नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बदल गया। यार मजे तो आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ठीक है देना चाहिए। 22 या सर या ये बंदा फेवर में है, बिल्कुल टैक्स देने के फेवर में है। क्यों? ये पर्यावरण की तरह से सोच रहा है, की तरफ से Umwelt Verschmutzung sinkt die Umweltverschmutzung, क्या ज्यादा टैक्स लेंगे ना तो लोग कार कम चलाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। जो लाएंगे दी ऑटोबान उमजोन पॉकेट में ऐसे ही गाड़ियां चलाएंगे लोग, तो भागेंगे ले लेके अपनी अपनी गाड़ी। सो तेरा टैक्स लगना चाहिए, das ist so gut für die Umwelt und für uns। Ja, 23 9 सर 9 9 होगा सर। 9 nicht so gut, it doesn't look good, Führerschein gemacht, eigentlich Auto fahren जो भी जो जेट है, कार चलाना वैसे ही महंगा हो रखा है। वन ब्राउट बेंजीन पेट्रोल के पैसे तो नहीं है, कहाँ से दें इनको? eine Versicherung इंश्योरेंस और लगती है, पेट्रोल लगता है, कार खरीदना इतना महंगा है, 10 साल schon viel Geld, सब जगह सब पैसे लगते हैं। ऑटोबान zu zahlen von übertrieben, ये ठीक बदमाशी है, ये ठीक नहीं है। 9 बदमाश कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट 24 या सर ja, für mich ist ja sehr logisch, ich wundere mich sogar, dass es nicht so lange Deutschland gibt। या कह रहा मुझे तो सरप्राइज है कि अब तक थी कैसे नहीं, ये बैरन मतलब स्विट्जरलैंड का है। कह रहा मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि अभी तक ये टैक्स दे नहीं रहे थे, देना चाहिए। या बिकॉज ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रासन स्टेट्स इन ऑर्डनम जिम, स्ट्रीट्स वगैरह सब रहनी चाहिए ना प्रॉपर। नेक्स्ट 25 9 9 9 है। पॉलिटिकर्स की बदमाशी है ये तो। Neues ausgedacht, die brauchen Geld und versuchen einfach von irgendwen zu bekommen। पॉलिटिशियन को तो पैसा चाहिए, कोई ना कोई बहाने से रास्ता बताते हैं। जो फील है फार्म या ohne extra zu zahlen, इतने सालों से बिना उसके चल रहा था, तो अब क्या हो गया? zu zahlen einmal zu ändern ist sehr dafür keinen Grund, मुझे कोई लॉजिकल नहीं लगता पैसा लगाना। 9 26 टैक्स लगाना। Jackson 20 या सर या होना चाहिए सर। या होना चाहिए। या Wenn ich mal Auto fahre, möchte ich Autobahnen auch benutzen. Wichtig ist für mich, dass dort alles organisiert ist। या कह रहा कार चलाऊंगा तो रोड तो यूज करूंगा ही, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सब चीजें व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड हो। इस मायने स्ट्रासन जोलन जिस शब्द आए कि रोडें बढ़िया होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, गिफ्लेक्ट ये सब चाहिए मुझे। इस फस्टे फिर विचालक मैं समझता हूँ पैसे तो लगते ही हैं। वी जो अगर पैसे नहीं देंगे हम तो कैसे मैनेज होगा फाइनेंस इश्यू। सो या इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो बढ़िया रोड चाहिए। ओके नेक्स्ट हियर इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब है बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में किस तरह से चलता है, वहां का रूटीन कैसा है। आपके कजन का एडमिशन होना है तो जानकारी ले रहे हो आप। जी informieren sich über den Tagesablauf in den Internatsschule।
देन abends इवनिंग में आबे से आ में क्या है, बे में क्या है, können sich die Schüler mit ihren Hobbys beschäftigen। इवनिंग में बच्चे अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। müssen sich die Schüler immer noch eine Stunde lernen। 1 घंटे उनको 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और आ का मतलब है अपनी अपनी हॉबीज में बिजी हो सकते हैं। और सी में मतलब है können die ältere Schüler selbstständig bestimmen कि बड़े बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कब सोने जाना है। आ बे से इसमें बेसिकली चेक कौन से कॉन्टेक्स्ट में करना होता है? बहुत सारे नीचे टेक्स्ट होते हैं अलग अलग। जनरली तो कोई एक हिंट मिल जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे आबेंट्स दिया है तो बहुत बार तो ऐसे होता है यहाँ कहीं आबेंट दिख जाता है अपन को। आबेंट का कहीं दिखा है क्या? आबेंट नहीं है सर, ये इधर दे रखा है बेट्रॉइट है आबेंट फ्राइसाइटन कि इवनिंग में फ्री टाइम का आबेंट में फ्री टाइम के बारे में क्या है। सो स्पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है यूबन स्पीलन लेजन एक्सेट्रा कि शाम को चाहो तो आप स्पोर्ट करो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करो, खेलो, पढ़ो, जो मर्जी हो, आपको टाइम मिलता है। तो ये तो दे रखा है भाई फ्री टाइम वाला, तो आ तो दे रखा है इसमें können die Schüler mit ihren Hobbys beschäftigen etc भी बोला है कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। Dienstag ist Hauslernabend, denn alle Schülerinnen und Schüler Internathaus verbringen und dann eine gute Stunde intensiv arbeiten। ओके, एक पर्टिकुलर डे में जरूर शाम को कुछ एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ना होता है ना, एक पर्टिकुलर डे में Dienstag को, अदरवाइज शाम को खेलो। तो शाम को अदरवाइज खेलो तो 27 में आ हो गया इसका आंसर, खेलो। ओके, नेक्स्ट स्वाइप। Okay, Zweig in der großen Pause in the big break। बड़े ब्रेक में क्या है भाई? bekommen die Schüler von der Schule täglich frisches Gebäck। रोजाना स्कूल की तरफ से खाने को कुछ मिल जाता है। können die Schüler Wurst und Käse Brötchen kaufen। ये मीट और ये ब्रेड है, बन वगैरह है, ये खरीदने पड़ते हैं, ये खरीद सकते हैं। verlassen die Schüler das Schulgebäude। स्कूल की बिल्डिंग छोड़ के उनको जाना होता है। इंडिया ग्रोस पाउज है, यहां मिलेगा, देखो यहाँ पे हिंट रहता है, इसमें आबेंट्स था तो टाइटल में ही दिख जाता है आपको। यहाँ पे इंडिया ग्रोस पाउज है तो इधर टाइटल ही दे रखा है ग्रोस पाउज है। Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf die verschiedenen Terrassen und Gärten in der Schule। वहाँ पे वो अलग अलग जो भी स्कूल के डिफरेंट जगह हैं वहाँ पे बट जाते हैं। वो हम छोड़ के तो नहीं जाते ना, वहीं पे बट जाते होंगे। हम पाउजन बुफेट जो ब्रेक का बफे सिस्टम है उनका, werden Brote und Brotchen mit Marmelade, Wurst und Käse sowie Obst an die Boten। सब कुछ तो ऑफर किया जा रहा है इनको, सब चीजें खाने को मिल रही हैं बच्चों को। Und es steht auch Sprudel Sapslange zur Verfügung। ये कोई स्प्रूडल करके कुछ और भी चीज है वो भी अवेलेबल है। और विंसेंट और इसके अलावा können im Freizeit täglich frisches Gebäck und Getränke gekauft। चाहे तो खरीद भी सकते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं। तो लेकिन ये आ होना चाहिए इसका, आ होना चाहिए क्योंकि इनको ऑफर किया ही जा रहा है स्कूल की तरफ से। बे में तो वुर्स्ट und Käse Brot kaufen की बात है, लेकिन ये देखो ये केज है और ये सब तो ऐसे ही मिल रहा है तो खरीदेंगे क्यों? इसमें ये है ना फेरेट आइलैंड, तो काउफन का तो कहीं जिक्र है नहीं। काउफन का जिक्र नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ तो उनको दिया जा रहा है। अंगीबोटन दिया हुआ है, खरीदने की बात ही नहीं है। अंगीबोटन में ऑफर किया जाता है, तो ऑफर किया जाता है मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। एंड ये गिबेक और गेत्रिंग के काउफन की बात है।
बट यहाँ पे तो काउफन की बात है भी, तो भी वुर्स्ट और केजे प्रोडक्शन की है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आ होगा इसका आंसर। 29 मिटाक्स एसन आले शूलर gemeinsam, दोपहर में सब लोग साथ में खाते हैं। damit sie sich an den Tischdienst gewöhnen, ताकि उनको ये सर्विस समझ में आए कि किस तरह से खाना खिलाया जाता है, साथ में कैसे बैठना है। Weil bei Tisch über viele wichtige Sachen gesprochen wird, एक जगह इसलिए खाते हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएं। और बोल जी dadurch weniger Freizeit haben, हालांकि उनको फ्री टाइम कम मिलता है तो भी। तो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाती हैं क्या? यहाँ कुछ था, ये gemeinsam में मिटागेशन, इसको पढ़ ही लेते हैं अपन। Beim Mittagessen haben die Schülerinnen und Schüler feste Sitzplätze। मिटागेशन दोपहर का जो खाना है, सब लोग एक जगह बैठते हैं, बैठ के खाते हैं, खड़े खड़े नहीं। Jeder Tisch wird von einem pädagogischen Mitarbeiter betreut। betreut का मतलब है एक कोई भी सीनियर पर्सन, जिम्मेदार आदमी हर टेबल पे होता है बच्चों के साथ। पेडागोगिस्ट टीचर से रिलेटेड है, टीचिंग स्टाफ में से कोई ना कोई रहता है टेबल पर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सी टेबल है, 10 बच्चे बैठे हैं, तो एक कोई सीनियर पर्सन भी बैठा है। Wir beginnen und beenden das Essen gemeinsam, हम लोग एक साथ खाना शुरू करते हैं, एक साथ अंत करते हैं। मतलब यंग बच्चे सारे ऐसे नहीं कभी कोई उठ रहा है, सब बैठेंगे एक साथ गुरु और एक साथ शुरू। Zwei Schüler an jedem Tisch sind eine Woche für die Tischdienst verantwortlich। दो बच्चे एक वीक के लिए जिम्मेदार होते हैं, खाना वाना वही खिलाएंगे। आहा, Sie sorgen für die Mitschüler, holen das Essen und räumen das Geschirr ab। एक वीक की दो लोगों की ड्यूटी लगती है, एक तो अकेला परेशान हो जाए तो दो बच्चों की ड्यूटी लग जाती है हर टेबल पे, जो कि खाना लेके आते हैं, उनको सर्व करते हैं और उनके बर्तन भी मांजते हैं। देखो, रोयमन दास गेशिर अब बच्चों की ड्यूटी लगती है हर वीक। Bei den Mahlzeiten werden mit den Schülerinnen und Schülern wichtige Gespräche geführt। खाने के टाइम पे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं भाई। Informationen über verschiedene Bereiche ausgetauscht, डिफरेंट बातों टॉपिक्स पे आपस में एक्सचेंज होता है, बातें होती हैं। Wie das Leben im Internat, Schule, Freizeit beginnt, अपने हॉस्टल स्कूल से रिलेटेड। तो इसमें कुछ आया था ऐसा, ये Weil bei Tisch über viele wichtige Sachen gesprochen wird, ये है। क्या है इसका? बे बे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है बिकॉज एट द टेबल, बाय टिश का मतलब एट द टेबल, बाय का मतलब एट, यूबर फील विस्टिग है जखन कि कई सारी इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, bei den Mahlzeiten werden mit den Schülerinnen und Schülern wichtige Gespräche geführt। तो ये उससे रिलेटेड है, डिस्कशन का सेंस है यहाँ पर। हाँ, स्पोकन का। यस, स्पोकन में बातचीत की जाती है, मतलब डिस्कस किया जाता है। Im Speisesaal gilt mittags, Speisesaal का मतलब है जो ईटिंग हॉल है ना अपना। Jeder Schüler holt sich sein Essen und räumt sein Geschirr ab। हर बच्चा अपना खाना लेके आएगा और बर्तन धोएगा। ऐसा तो नहीं था, हर बच्चा नहीं धोएगा, एक वीक की ड्यूटी लग रही है, दो लोगों की ड्यूटी लग रही है एक वीक के लिए, तो पहला तो गलत हो गया। Die Lehrer bestimmen jeden Tag wo die Schüler sitzen, हर दिन बच्चा बताएगा कहाँ पे कौन बच्चा बैठने वाला है। तीसरा, an jedem Tisch sitzt auch ein erwachsener Betreuer, हर टेबल पर एक कोई समझदार आदमी भी रहता है। थर्ड वन यस, थर्ड वन, हर टेबल पर एक समझदार आदमी रहता है। सो 30 का से, 29 का बे, 28 a und abends a। ये सर एक डाउट है मेरा। सर ये एंट वेडर ऑर्डर और वेडर नॉक, इसमें जब दो वर्ब अलग अलग वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जैसे मैं कहता हूँ कि मैं केवल
खाना ही नहीं खाता हूँ, बल्कि साइकिल भी चलाता हूँ। तो इसमें दोनों में दोनों अलग है। आपको कोई से की जरूरत नहीं, आपको तीसरे की जरूरत है, निश नुअर और जॉर्डन आउक की जरूरत है। मैं यही नहीं करता, ये भी करता हूँ। निश नुअर जॉर्डन आउक यूज करो इसमें।